बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, दियाबना वहाबिया मसलक के एक नाम निहाद अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, जो अपने आप को आजकल पीर तरीक़त भी कहते हैं, अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं, उनका ज़रा आप 25-26 सेकंडों का क्लिप सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसको अपने ही देवबंद के घर से ही इसको जवाब देते हैं। तीसरे दिन का ख़त्म दिलवाना जायज़ है या नहीं है? मेरे भाई, सहाबा कराम हुज़ूर पाक की ज़िंदगी मुबारक में फ़ौत हुए, खुद अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अहले बैत की वफ़ातें हुई हैं, औलिया की हुई हैं, अम्बिया की हुई हैं। किसी के ये तीसरे दिन के ख़त्म और 40वें और ये कुल की तरतीब नहीं है, शरीयत में नहीं है, तो हम इसको कैसे तस्लीम करें? ये पार्ट ऑफ द होली शरिया, ये शरीयत का जुज़ नहीं है, तो इस बुनियाद पर इसे शरीयत का हिस्सा नहीं कह सकते। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आपने देवबंद मसलक के नाम निहाद पीर तरीक़त और मुफ्त के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की गुफ्तगू को सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि मरने के बाद तीसरे दिन या दूसरे दिन, यानी कि इसाले सवाब के लिए क़ुरआन ख़ानी यानी कुल शरीफ, जो यानी कि अवाम कहती हैं कुल शरीफ, असल उसका मकसद तो इसाले सवाब तो है, लोगों को जमा करके कुरान शरीफ पढ़ाना, दुरूद शरीफ पढ़वाना और कलमा शरीफ पढ़वा कर मरहूम को इसाले सवाब किया जाता है, फ़ौतशुदा मुसलमानों को इसाले सवाब किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और सहाबा कराम के अहले बैत के बड़े बड़े औलिया कामिलीन की उनके कुल शरीफ नहीं हुए, यानी कि उनको इसाले सवाब करने के लिए कुरान शरीफ जो पढ़वाया जाता है ये उस वक़्त एहतमाम न था, ये नाजायज़ है और कोई शरीयत का जुज़ नहीं है। नाज़रीन कराम, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, पता नहीं इस अब्दुल वाहिद साहब को किसने मुफ्ती बनाया है, इस बेचारे को बिल्कुल नहीं पता कि असल हकीकत क्या है। नाज़रीन कराम, आज मैं आवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि देखें ना कि हम कहते हैं कुल शरीफ बंदा जब फौत हो जाता है उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोगों को जमा करके कुरान शरीफ पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर, कलमा शरीफ पढ़कर उसको इसाले सवाब किया जाता है। हम उसको कहते हैं कुल शरीफ, सुन्नी, हनफी, बरेलवी। जबकि ये क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ताज़ियत का जलसा, यानी कि ताज़ीती जलसा उसको ये कहते हैं। और मुतअद्दिद इनके उलमा ने उस ताज़ियत के जलसे को, ताज़ीती जलसे को जायज़ लिखा है। अब सिर्फ नाम का फ़र्क है, ये कुल शरीफ को क्या कह रहे हैं? ताज़ीती जलसा कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कुल शरीफ का, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इसी तरह मुतअद्दिद, यानी कि अब अंगूठे चूमना, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूम कर आँखों पर लगाते हैं, अंगूठे चूम कर आँखों पर लगाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इलाज के लिए जायज़ है। अब ये इलाज समझकर इन्होंने अंगूठे चूमने को जायज़ लिखा है, और हम कहते हैं कि नहीं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हम चूमते हैं। फिर ये कहते हैं सीरतुन नबी का जलसा जायज़ है, और ये करते भी हैं, सीरतुन नबी के इजलास, जलसे वगैरह करते हैं, और इन्होंने जायज़ भी लिखा है। हम मिलाद शरीफ के जलसे करते हैं, और मकसद तो एक है ना, तो सिर्फ नाम का फ़र्क है। ये मिलाद शरीफ के मुनकर हैं, ठीक है, सीरतुन नबी कहते हैं, हम कहते हैं मिलाद शरीफ। और इसी तरह ये जो कुल शरीफ है, हम कहते हैं कुल शरीफ, ये कहते हैं ताज़ीती जलसा। जबकि ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को बिल्कुल ही नहीं पता। इस बेचारे ने वैसे ही अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी के बुग़्ज़ में आकर इसने उसको नाजायज़ कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, औलिया कामिलीन से साबित नहीं है। तो आइए इसको आज हम अपने ही घर से देवबंद मसलक के से दिखाते हैं। नाज़रीन करम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फतवा कासमी है, और लिखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब है, जिल्द नंबर 4 है फतवा कासमिया। और इस पर मुतअद्दिद बड़े बड़े देवबंद मसलक के बड़े बड़े अलामा फ़हामा मुफ्तियों के दस्तखत तक़रीज़ात भी मौजूद है। एक सफ़ा नंबर 86,
इज्तमाई कुरान खानी, आप स्क्रीन पर देखें, इज्तमाई कुरान खानी। सवाल नंबर है 1043। क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्ती शरमतीन मसला झेल के बारे में कि उलमाए करम इज्तमाई कुरान खानी, इज्तमाई इसाले सवाब को मना करते हैं। ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि खुद दारुल उलूम देवबंद और दूसरे बड़े मदारस में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो दिन और वक़्त की तायीन के साथ, बाकायदा ऐलान के साथ इज्तमाई कुरान ख़वानी और इसाले सवाब का नज़म होता है। तो क्या इसमें कोई जवाज़ की सूरत है या उलमाए देवबंद का ख़ुद अमल दलील जवाज़ है? तसल्ली बख्श जवाब से नवाजें। नाज़रीन करम, आपने देखा ये सवाल है मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब से किसी ने लिख कर भेजा है। तो मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब जो देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े मुफ्ती समझे जाते हैं और इनका अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, जवाब देते हैं उलमाए कराम की जानिब से इसी तरह दारुल उलूम देवबंद और दीगर मदारस में कुरान ख़वानी और इसाले सवाब के लिए जमा होने का जो ऐलान किया जाता है, इसमें तीजा दसवां वगैरह का लिहाज नहीं होता है। इसकी रियायत किए बगैर किसी भी दिन एक वक़्त की तायीन होती है। दिन की तायीन को फ़ुक़हा ने मना लिखा है, वक़्त की तायीन को मना नहीं लिखा। इस तरह तीजा दसवां वगैरह की रियायत के बग़ैर किसी भी दिन कोई वक़्त मुतय्यन करके जमा होकर इसाले सवाब कर दिया जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है। नाज़रीन करम, ये आपने देखा है, आप ख़ुद स्क्रीन पर देख रहे हैं मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब कुरान शरीफ पढ़ना यानी कि फ़ौत शुदा मुसलमानों के दूसरे दिन तीसरे दिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और इज्तमाई कुरान शरीफ, इज्तमाई यानी कि सिर्फ एक फ़र्द का अमल भी नहीं, दो का भी, तीन का भी नहीं, इज्तमाई कुरान शरीफ और बाकायदा ऐलान किया जाता है। तो मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब कहते हैं कि यह बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे चलें, इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 90 पर आप देख रहे हैं मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब से सवाल हुआ कुरान ख़वानी के ज़रिया इसाले सवाब। सवाल नंबर है 1046। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरमतीन मसला झेल के बारे में कि इसाले सवाब करना मसलन कुरान की तिलावत करके या कलमा ख़वानी करके अपने मरहूम को सवाब पहुँचाना जायज़ है या नहीं? ये सवाल हुआ मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब से किसी ने पूछा है, कुरान शरीफ की तिलावत करके या कलमा शरीफ पढ़ के अपने फ़ौत शुदा मुसलमानों को इसका सवाब पहुँचाना जायज़ है या नहीं? जवाब देते हैं मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब, देवबंद मसलक के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, लिखते हैं इसाले सवाब कुरान ख़वानी या कलमा ख़वानी या किसी भी मशरू तरीके पर हो दुरुस्त और मुफीद है। मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब जो कि देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, वो कहते हैं कि किसी तरीके पर भी हो, कुरान शरीफ हो या कलमा शरीफ हो, मशरू तरीके पर हो, दुरुस्त है और मुफीद है, अच्छी बात है। मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब कहते हैं। नाज़रीन कराम, इसी के सफ़र नंबर 91 पर सवाल हुआ इसाले सवाब के लिए इज्तमाई कुरान ख़वानी का हुक्म, इसाले सवाब के लिए इज्तमाई कुरान ख़वानी का हुक्म, जिसका मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सब इनकार कर रहे थे कि क्या ये सहाबा के दौर में नहीं हुआ, अहले बैत के दौर में नहीं हुआ, औलिया कामिलीन ने भी नहीं किया, तो इसलिए ये जायज़ नहीं है, ये शरीयत का जुज़ नहीं है। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सब सारी बातें कर रहे थे। अब नाज़रीन करम, ये भी देवबंद मसलक के मुफ्ती हैं और बहुत बड़े मुफ्ती हैं, यानी कि वैसे कोई आवारा किस्म का ये मुफ्ती नहीं। शबीर अहमद कासमी साहब इसका अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और ये सिर्फ एक भी नहीं है, मुतअद्दिद इसके साथ और भी देवबंद मसलक मुफ्ती हैं जिन्होंने फतवा कासमी को जमा किया और लिखा और इसकी तस्दीक की, इस पर नज़रसानी की है, अपने दस्तखत किए हैं। तकरीबन 10-11 बड़े बड़े देवबंद मसलक के मुफ्ती ये बनते हैं। लिखते हैं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्ती शरमतीन मसला ज़ेर के इसाले सवाब के लिए इज्तमाई तौर से कुरान ख़वानी शरअन कैसा है? जवाब देते हैं, फ़ी नफ्सिही कुरान करीम की तिलावत इसाले सवाब के लिए या खैर व बरकत के लिए बिलाशुबा बहुत अहमियत रखती है और इज्तमाई तौर पर भी कुरान ख़वानी की इजाज़त है, मगर इसमें आवाज़ का टकराव ना हो, एक दूसरे को पढ़ने में खलल ना हो, नीज़ मिठाई चाय खाने का भी इल्तिज़ाम ना हो, मगर मुरवजा रसूमात के इल्तिज़ाम के साथ कुरान ख़वानी जायज़ नहीं है और आजकल ज़माना में मुरवजा रसूमात का अहतमाम ज़्यादा है। नाज़रीन करम, ये जो हमारे नज़रिए की जो बात अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल तायीद कर गए मुफ्ती शबीर अहमद कासमी
साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि बिल्कुल ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इल्तिज़ाम हम इसको ज़रूरी भी नहीं समझते, हम इसको वाजिब भी नहीं समझते, हम इसको ये भी नहीं समझते, किसी किताब में अब्दुल वाहिद साहब नहीं दिखा सकते, हमारी किसी किताब में ये बात नहीं दिखा सकते कि सिर्फ फौत शुदा मुसलमान के दूसरे दिन ही करना चाहिए या तीसरे दिन ही करना चाहिए या चौथे दिन हर हालत ही में करना चाहिए। ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हमारे किसी सुन्नी आलिम दीन ने ये बात बिल्कुल नहीं लिखी। आप फौत शुदा मुसलमान के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन जब चाहें लोगों को जमा करके इसाले सवाब करा सकते हैं। कुरान शरीफ पढ़वाकर, कलमा शरीफ पढ़ाकर इसाले सवाब आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के अपने घर का मुफ्ती है, मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब, ये सारी बातें जायज़ लिख रहे हैं। आगे चलें नाज़रीन किराम, सफ़ा नंबर इसी जिल्द का फतवा कासमिया का जिल्द 4 सफ़ा नंबर 102 पर इज्तिमाई कुरान ख़ानी के लिए माइक से ऐलान करने का शरई हुक्म। नाज़रीन कराम, जैसे तकरीबन इलाकों में जब बंदा फौत होता है तो दूसरे दिन या उसी दिन या तीसरे दिन ऐलान होता है कि फ़लाँ वक़्त फ़लाँ दिन फ़लाँ आदमी के इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा, कुल शरीफ पढ़े जाएंगे। तकरीबन इलाकों में ये ऐलान होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नज़रिए के बिल्कुल तायीद कर रहा है मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब, देवबंद मसलक के बहुत बड़े एक मुफ्ती हैं। जबकि अब्दुल वाहिद साहब को तो बिल्कुल ही नहीं पता ना, तो ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि इज्तिमाई कुरान ख़ानी के लिए माइक से ऐलान करने का शरई हुक्म, यानी कि जो ऐलान किया जाता है उसके बारे में सवाल हुआ। सवाल नंबर है 1056, क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ मदीन मसला ज़ैल के बारे में कि अहले मैयत अगले दिन सुबह को इसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी का नज़म करते हैं और माइक से ऐलान किया जाता है, तो ये ऐलान करना कैसा है? बज़ाहिर फ़ायदा मालूम होता है कि कुरान मुकम्मल पढ़ा जाता है, अगले दिन सुबह को कुरान ख़ानी कराने में क्या कबाहत है? नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक हम कुल शरीफ पढ़वाते हैं और कुल शरीफ होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सवाल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी सब लिखते हैं, अगले दिन सुबह इसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी करने में तीजा, दसवां वग़ैरह लाजिम नहीं आता, इसलिए जायज़ और दुरुस्त है और माइक में सिर्फ इसलिए ऐलान होता है ताकि बखुशी आने वालों को मालूम हो जाए और कुरान मुकम्मल करके मैयत की मग़फ़रत की दुआ की जाए, यह जायज़ और दुरुस्त है। नाज़रीन कराम, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, आप देख रहे हैं। लेकिन अब्दुल वाहिद साहब क्या कह रहे थे? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, सहाबा के ज़माने में हुआ, अहले बैत के ज़माना में हुआ, औलिया कामिलीन के ज़माने में हुआ? उनकी जो वफ़ात शरीफ हुई है क्या किसी ने कुल शरीफ पढ़ाए हैं? सहाबा की वफ़ात हुई, क्या किसी ने कुल शरीफ पढ़ाए हैं? अहले बैत की वफ़ात हुई, किसी ने कुल शरीफ पढ़वाए हैं? बड़े बड़े औलिया कामिलीन की वफ़ातें हुई या किसी ने कुल शरीफ पढ़वाए हैं? तो अब्दुल वाहिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा, ये आप हमसे ना पूछें, ये आपने मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब से पूछें कि इन्होंने जायज़ जो लिखा है इससे पूछें कि क्या ये कहाँ से साबित है। आप हमसे नहीं पूछ सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़रिए के मुकम्मल ये मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब जो कि देवबंद मसलक के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, तायीद कर गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाज़ेह तौर पर लिखा है। और सिर्फ ये भी नहीं, नाज़रीन कराम आगे चलें, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसाले सवाब, अहमियत, सबूत, हकीकत, फ़वाइद और तरीक़ा, यानी कि इसाले सवाब की अहमियत और इसका सबूत, इसकी हकीकत, इसका फ़वाइद और इसका तरीक़ा। तालीफ़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी साहब, मोहतमिम जामिया अशरफ़िया लाहौर, ये अपने मदरसा के मोहतमिम हैं, जामिया अशरफ़िया के फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी साहब देवबंद मसलक के बहुत बड़े एक आलिम हैं। नाज़रीन किराम, ये इसी किताब के सफ़ा नंबर 40 पर लिखते हैं, इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान ख़ानी का हुक्म, जिसका अब्दुल वाहिद साहब वाज़ेह तौर पर इनकार कर गए हैं और अब्दुल वाहिद साहब को बिल्कुल नहीं पता कि मेरे उलमा ने, मेरे मुफ्तियों ने क्या क्या लिखा है, ये बिल्कुल इनको नहीं पता। तो आइए अब्दुल वाहिद साहब को मैं बताना चाहता हूँ और इनके इल्म में इजाफ़ा करना चाहता हूँ। ये मुफ्ती फ़ज़लुर रहीम अशरफ़िया, जामिया अशरफ़िया लाहौर के मोहतमिम क्या लिखते हैं, इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान ख़ानी का हुक्म, यानी कि 2 फ़र्द नहीं, 3 फ़र्द नहीं, 10 फ़र्द नहीं, 15 फ़र्द नहीं, इज्तिमाई कुरान ख़ानी, यानी कि इज्तिमाई कुल शरीफ कह लें,
मतलब तो एक ही बनता है ना, कुरान खानी और कुल शरीफ। कुरान खानी के अंदर भी कुरान शरीफ पढ़ा जाता है और कुल शरीफ के अंदर भी कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, दोनों के अंदर कलाम तो एक ही पढ़ी जाती है ना। तो ये सवाल हो, इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान खानी का हुक्म। जमहूर के नज़दीक मरहूम को कुरान करीम का सवाब पहुँचता है, इसलिए मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ना बिलाशुबा दुरुस्त है। इज्तिमाई तौर पर कुरान खानी और मरहूम के लिए इसाले सवाब करने के दर्ज झैल शरैत के साथ गुंजाइश है। लिखते हैं कि इज्तिमाई जो कुरान शरीफ का एहतमाम किया जाता है मरहूम के इसाले सवाब के लिए, इसकी कुछ शरैत हैं, उन शरैत के साथ जायज़ है। ये मुफ्ती फजलुर रहीम जामिया अशरफिया लाहौर के मोहतमीम देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, वो लिख रहे हैं। और शरैत क्या हैं? पहली शर्त, इज्तिमाई कुरान खानी और इसाले सवाब करने को ज़रूरी ना समझा जाए। दूसरी शर्त, इस अमल से लोगों के एतक़ाद के ख़राब होने का अंदेशा ना हो। तीसरी शर्त, जो लोग कुरान खानी में शरीक हों उनका मकसद महज रज़ा इलाही हो। चौथी शर्त, कुरान खानी में शरीक ना होने पर तानो तशनी ना की जाए। पाँचवीं शर्त, कुरान पाक की तिलावत सही की जाए, जल्दी पढ़ने की वजह से गलत सलत ना पढ़ा जाए। छठी शर्त, कुरान खानी किसी मुआवजा पर ना हो वरना कुरान पढ़ने वाले को सवाब नहीं होगा। सातवीं शर्त, कुरान पाक दिखलावे और रियाकारी के लिए ना पढ़ा जाए। खुलासा ये निकला कि इज्तिमाई कुरान खानी में अगर मज़कूरा बाला उमूर का लिहाज हो तो गुंजाइश है, वरना जायज़ नहीं, मकरू और बिदत है। नाज़रीन करम, हम इसको ज़रूरी भी नहीं समझते, और जो बातें इसने लिखी हैं यानी कि दिखलावे के तौर पर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान ये कह सकता है कि कुरान शरीफ किसी मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़े तो वो दिखलावे के तौर पर पढ़े। अगर किसी एक आदमी की 2 की 10 की 15 की नीयत भी हो तो वो कोई जमात का हिस्सा तो नहीं बन सकता ना, वो मसलक का नज़रिया तो नहीं बन सकता, किसी जमात का वो नज़रिया नहीं बन सकता। एक आदमी का अमल, 2 आदमी का अमल, 5 आदमी का अमल, 10 आदमियों का अमल पूरी जमात का अमल नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुफ्ती फजलुर रहीम देवबंदी साहब ने इज्तिमाई इसाले सवाब के लिए लोग कुरान शरीफ पढ़ाना इन्होंने जायज़ लिखा है। नाज़रीन करम, आगे इसी के सफ़ा नंबर 66 पर नाज़रीन करम मुफ्ती फजलुर रहीम देवबंद मसला के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं और मोहतमीम जामिया अशरफिया लाहौर के, ये मोहतमीम भी इनका मदरसा है। इसाले सवाब का हुक्म, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुर्दे पर पहली रात से ज़्यादा और कोई सख्त रात नहीं आती, सो तुम अपने मुर्दों पर खैरात करके रहम करो। इसी तरह और भी बहुत सी हदीसें हैं जिनमें इसाले सवाब की तरगीब व तहरीज़ दिलाई गई है। इसाले सवाब में किसी को इख्तलाफ नहीं और ना हो सकता है। अलगर्ज, मरहूम को कुछ पढ़कर इसाले सवाब पहुँचाना या खाना खिलाकर उसका सवाब बख्शना बहरहाल मुस्तहसन और जायज़ फेल है। मुस्तहिकों को घर पर देना और उसका सवाब मरहूमीन को पहुँचाना हर तरह दुरुस्त है। नाज़रीन करम, ये मुफ्ती फजलुर रहीम देवबंद मसलक के मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुस्तहिकों को घर पर देना और उसका सवाब मरहूमीन को पहुंचाना हर तरह दुरुस्त है, खा घर पर हो या कब्रस्तान में हो, मुल्क में हो या बैरून मुल्क हो, मशरक़ में हो या मगरिब में, पहले दिन हो या दूसरे दिन, तीसरे दिन, 20वें दिन या 40वें दिन, और साल में हो या 2 साल में। खुलासा ये है कि इसाले सवाब बग़ैर तख़सीस औक़ात के हर तरह जायज़ है और मरहूम को सवाब पहुँचता है। नाज़रीन करम, इस इबारत ने तो तमाम इश्कालात को दूर कर दिया है। मुफ्ती फजलुर रहीम अशरफी साहब जो कि देवबंद मसला के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, इन्होंने तो वाज़ेह तौर पर आप ख़ुद देख रहे हैं कि पहले दिन हो या दूसरे दिन, तीसरे दिन, 20वें दिन, 40वें दिन, हर साल हो, हर वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह यही हम भी कहते हैं, जब भी हो, जिस वक्त हो, लोगों को जमा करके कुरान शरीफ पढ़वा कर, कलमा शरीफ पढ़वा कर, दुरूद शरीफ पढ़वा कर, नात शरीफ पढ़वा कर और ज़िक्र शरीफ करवा कर मरहूम को इसाले सवाब किया जाए। जब भी किया जाए, वो 20वें दिन हो, दूसरे दिन हो, 40वें दिन हो, साल में हो, 2 साल हो, जिस तरह इन्होंने लिखा बिल्कुल जायज़ है। इसको हम भी दुरुस्त समझते हैं, इन्होंने भी कहा बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। नाज़रीन करा, तो ये कुल शरीफ करना
लोगों को जमा करना, ये बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि आप देख चुके हैं देवबंद मसलक के बड़ी बड़ी किताबों से मैं साबित कर चुका हूँ। ये सिर्फ मैंने 2 हवाले आपकी खिदमत में पेश किए, फतावा कासमिया और मुफ्ती फजलुर रहीम अशरफी साहब का फतवा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। ये 2 फतवे आपकी खिदमत में मैंने देवबंद मसलक के बड़े बड़े फतवे पेश किए हैं, वरना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद फतावा जात मौजूद हैं जिन्होंने इसको जायज़ लिखा है, जिन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐलान करना, लोगों को जमा करना, कुरान शरीफ पढ़वाना, वो फौतशुदा मुसलमान के दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, 20वें दिन हो, 40वें दिन हो। शरीफी साहब का फतवा आपने देख लिया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का इकरार किया है। लेकिन अब्दुल वाहिद साहब कहते हैं नहीं, अब्दुल वाहिद साहब आप इनसे पूछें क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, क्या सहाबा ने किया है, क्या औलिया कामिलीन ने किया, क्या अहले बैत ने किया? तो मेहरबानी करके आप इनसे पूछें ना। इन्होंने जो जवाज़ का फतवा दिया है, जायज़ होने का फतवा दिया है और दुरुस्त कहा है और बिल्कुल कहा ठीक है, आप इनसे पूछें, इन्होंने जायज़ कहा है। नाज़रीन करम, ये अब्दुल वाहिद साहब मुफ्त के मुफ्ती हैं, इन बेचारों को बिल्कुल भी नहीं पता। आखिर में अब्दुल वाहिद साहब से एक और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। अब्दुल वाहिद साहब आज ये तो कहते हैं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, सहाबा के ज़माने में हुआ, अहले बैत के ज़माने में हुआ, ताबईन के ज़माने में हुआ? अब्दुल वाहिद साहब कुरैशी साहब क्यों आवाम को आप धोखा देना चाहते हैं? अब्दुल वाहिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप क्यों आवाम को धोखा देना चाहते हैं? अब्दुल वाहिद साहब जो काम आप करते हैं, लोगों को जमा करवा के इश्तिहार छपवाते हैं, बाकायदा लोगों को दावतें देते हैं और मस्जिद में बुलवाते हैं और लाउड स्पीकर पर आप एक आवाज़ में जिक्र करवाते हैं, अल्लाह 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 अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अब्दुल वाहिद साहब ये सारे काम आप करवाते हो और एक आवाज में सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर इश्तिहार छपते हैं, बाकायदा लोगों को दावतें दी जाती हैं, इल्तिज़ाम होता है, लोगों को दावतें दी जाती हैं, इश्तिहार छापे जाते हैं, इल्तिज़ाम और किस चीज़ का नाम है आप बताएं? तो अब्दुल वाहिद साहब ये सारे काम आप करवाते हो और आपके देवबंद मसलक के मुफ्तियों ने आपके इस अमल को बिदअत कहा है, इसको नजायज़ कहा है। इस अमल को आपके घर के मुफ्ती ने, जो आप करते हो, इस अमल को आपके मुफ्तियों ने कहा ये सहाबा से साबित नहीं, ये ताबईन से साबित नहीं, ये तबा ताबईन से साबित नहीं है, ये बिदअत है, ये नजायज़ है, आपके मुफ्तियों ने कहा। तो अब्दुल वाहिद साहब ये तो बिदअत का फतवा आपकी गर्दन पर जा रहा है, आपके अपने मुफ्तियों का, हमने नहीं लगाया, हम पर नाराज नहीं होना। आपके देवबंद मसलक के मुफ्तियों ने आप पर बिदअत का फतवा लगाया है कि ये बिदती है। तो अब्दुल वाहिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा ये जो आप अमल करते हो इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित करो, सहाबा के अमल से, ताबईन के अमल से, अहले बैत के अमल से साबित करो, हिम्मत करो, वरना ये अवाम को धोखा देना छोड़ दें। अगर आपका मजलिस से जिक्र है इज्तिमाई तौर पर, लाउड स्पीकर पर, एक आवाज़ में और बुलंद आवाज़ में ये जायज़ है, तो फौतशुदा मुसलमानों के इसाले सवाब के लिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोगों को जमा करवा कर कुरान शरीफ पढ़वा कर उस मरहूम को इसाले सवाब करना भी जायज़ है। वरना आप पर जो आपके अपने मुफ्तियों ने बिदअत के फतवे लगाए हैं, अपनी गर्दन से वो बिदआत के फतवे हटा कर दिखाओ। तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदत अहले सुन्नत पढ़ कर देख लो। अब्दुल रहीम चार यारी साहब फैसलाबाद वाले, उन्होंने पता नहीं घुम्मन साहब को क्या कहा, घुम्मन को कहा अहले सुन्नत के रास्ते से हटा हुआ, अकाबिरीन के रास्ते से हटा हुआ, देवबंदियत के रास्ते से हटा हुआ, घुम्मन पर पता नहीं क्या क्या फतवे लगाए हैं। क्योंकि घुम्मन ये सारे काम करता है, तो आप घुम्मन साहब के मुरीद भी हैं, उनके खलीफा भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, इसलिए तो आप ये सारे काम करते हैं। तो जो घुम्मन पर बिदअत के फतवे लगे हैं वही तो आप पर भी लगेंगे, क्योंकि आप भी तो घुम्मन साहब के मुरीद हैं, आप अपने आप को घुम्मन साहब का खलीफा समझते हैं और घुम्मन साहब को अपना पीर समझते हैं। तो जो फतवे देवबंदियों ने घुम्मन पर लगे हैं बिदअत के, वही फतवे तो आप पर भी लगे हैं। तो वो फतवे, बिदअत के फतवे जो देवबंदी मुफ्तियों ने आप पर लगे हैं, उनको ज़रा हटा कर दिखाओ। नाज़रीन करम, ये सिर्फ आवाम को धोखा देना चाहते हैं। इनकी मर्जी में जो काम है वो जायज़ है, और जो काम मुसलमान करें इसाले सवाब करने के लिए अच्छा अमल है, अच्छा तरीका है, ये उसको बिदअत कहते हैं। हमसे दलीलें मांगते हैं, पहले तो तुम दलीलें दो ना,
ये जो काम तुम करते हो ये कहाँ से साबित है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।